अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रेट्स। हम अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो जब हम अल्कीन के साथ हेलोजन को ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास रादर देन विसिनल डाइहैलाइड्स एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनती है जिसका नाम है हेलोहाइड्रन। इसे हेलोहाइड्रन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक अल्कोहल है जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हेलोजन अटैच होते हैं। जब वाटर की प्रेजेंस में हेलोजन्स को अल्कीन में ऐड किया जाता है तो हेलोहाइड्रन्स बनते हैं। मैकेनिज़्म ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा विसिनल डाइहैलाइड्स की फॉर्मेशन में था, जब जहाँ पे हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन, लेकिन वहाँ पे जो सॉल्वेंट थे वो इनर्ट सॉल्वेंट थे। लेकिन यहाँ पे वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, लेकिन वो सिर्फ सॉल्वेंट का रोल प्ले नहीं कर रहा, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो हेलोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, पहला स्टेप इस मैकेनिज़्म का हम देखते हैं। सबसे पहले तो अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करता है हेलोजन के इलेक्ट्रोफिलिक साइट के ऊपर, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी ये पढ़ा कि हेलोजन्स जब अल्कीन के करीब आते हैं तो स्पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शंस की वजह से हेलोजन के अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। एक पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हेलोजन है, एक पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हेलोजन है। तो जो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हेलोजन है, जब उसके ऊपर अल्कीन का पाई बॉन्ड अटैक करता है तो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हेलोजन हैलाइड आयन की फॉर्म में लीव कर जाता है। अब होना तो ये चाहिए था कि इस पाई बॉन्ड के अटैक की वजह से किसी एक कार्बन के साथ ये हेलोजन अटैच हो जाता। पहले तो एक कार्बन के साथ ये अटैच होता है, लेकिन उसी टाइम सिमुल्टेनियसली ये हैलोजन अपना लॉन पेयर डोनेट करके दूसरे कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, जिसके नतीजे में हमारे पास एक साइक्लिक रिंग बनती है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनती है, जिसमें मौजूद तीनों के तीनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन इस स्पीशी के ऊपर हैलोजन के पास इसके ऊपर हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हैलोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की मौजूदगी से डीस्टेबलाइज कर देती है। अब इसे स्टेबल करने के लिए हैलाइड आयन क्या रोल प्ले करेगा सेकेंड स्टेप के अंदर? अब होना तो ये चाहिए, जैसे हमने पिछले रिएक्शंस के अंदर पढ़ा विसिनल डाइहैलाइड्स की फॉर्मेशन के अंदर पढ़ा था कि हैलाइड आयन अटैक करता है हेलोनियम आयन पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि इन द मीडियम वाटर मौजूद है और वाटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, वाटर क्या करेगा, हेलोनियम आयन को ओपन करेगा। कैसे ओपन करेगा? ये इस साइक्लिक रिंग के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिसके नतीजे में हेलोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड जो है वो हेट्रोलिटिकली क्लीव हो जाएगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का कॉन्सेप्ट पहले आपको पढ़ाया जा चुका है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के अंदर। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हैलोजन जो है इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और इस कार्बन के साथ वाटर अटैच हो जाएगा, लेकिन वाटर के पास जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए एक और वाटर जो है वो यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसका नाम है हेलोहाइड्रन। अब हेलोहाइड्रन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास हैलोजन भी मौजूद है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसमें हैलोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप्स मौजूद है, इसका नाम हेलोहाइड्रन है। उसके साथ ही हमारे पास H3O पॉजिटिव बनता है और X नेगेटिव मीडियम में मौजूद है। तो ये H3O पॉजिटिव जो है ये अपना प्रोटॉन हैलोजन को देगा, जिसके नतीजे में HX बन जाएगा। इस रिएक्शन को जब हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, मीन्स हम हैलोजन को रिप्लेस करते हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, और रिएक्शन कराते हैं प्रोपीन के साथ, वाटर मीडियम है। सबसे पहला स्टेप उसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, जिसके नतीजे में क्लोरोनियम आयन बनेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि अल्कीन का पाई बॉन्ड अटैक करता है क्लोरीन के ऊपर और दूसरा जो क्लोरीन है वो क्लोराइड के फॉर्म में डिपार्ट कर जाता है, लीव कर जाता है। तो यहाँ पे क्लोरोनियम आयन एक 3 मेंबर्ड रिंग जनरेट होती है। अब इस रिंग के अंदर होता क्या है, इस रिंग के ऊपर बैक साइड से वाटर अटैक करता है।
जैसे वाटर अटैक करता है, वाटर कैसे अटैक करता है? ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स की मदद से। जैसे वो कार्बन पे अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन को उसका लॉन पेयर वापस मिल जाएगा और उसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे जो वाटर अटैच हुआ है, वाटर में क्योंकि ऑक्सीजन ने इस टाइम 3 बॉन्ड बना लिए हैं, जिसकी वजह से अपना इसने लॉन पेयर डोनेट किया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे ख़त्म किया जाता है? मीडियम के अंदर मौजूद वाटर जो है वो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, विड्रॉ कर लेता है, जिसके बाद ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन को उसका लॉन पेयर वापस मिल जाता है, उसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है। तो थर्ड स्टेप में एक्चुअली वाटर प्रोटॉन को रिमूव करता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दिस इज़ द क्लोरोहाइड्रन, क्योंकि हमारे पास जो हैलोजन है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो चुका है और हाइड्रन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से तो प्रोडक्ट बनती है क्लोरोहाइड्रन। अब ये वो हैलोजिनेशन है, हुआ क्या है, यहाँ पे भी हमने एक्चुअली एल्कीन की हैलोजिनेशन कराई है, लेकिन ये हैलोजिनेशन इनर्ट सॉल्वेंट में नहीं थी बल्कि वाटर में थी। तो इस तरह से हमारे पास क्लोरोहाइड्रन भी बनता है, ब्रोमोहाइड्रन्स भी और आयोडोहाइड्रन्स, क्योंकि हम Cl2 का रिएक्शन भी कराते हैं एल्कीन के साथ, Br2 का रिएक्शन भी कराते हैं और रियरली I2 का रिएक्शन भी कराते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। विश यू गुड लक। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।